अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएफ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 25 की प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। हम एचआरके की फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो एएफ एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम। तो आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 8 है, जो कि है टू पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड अ डिस्टेंस डी अपार्ट। तो हम इस प्रॉब्लम में मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं क्यू, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस के फासले पे रखे हुए हैं। अब पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, हमारे पास एक थर्ड चार्ज है जिसका चार्ज माइनस क्यू है और इसका मास m है, इज़ प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दैम, वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में रखा हुआ है। देन इज़ गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। तो हम उस माइनस चार्ज को एक छोटे से डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ मैं y कह रहा हूँ, पे डिस्प्लेस कर देते हैं और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ना कि पैरेलल। देन रिलीज्ड, और फिर इसको हम छोड़ देते हैं। शो दैट द पार्टिकल डिस्क्राइब, जो हमने पार्टिकल को बताया है माइनस क्यू को, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड। तो इसमें हमने बताना है कि ये जो पार्टिकल माइनस क्यू है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से वाइब्रेट कर रहा है और इसका पीरियड क्या है, और ये एक वैल्यू भी दी गई है पीरियड की, हमने इस वैल्यू को प्रूव करना है। तो इसमें हमारे पास गिवन है कि दो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि पॉजिटिव क्यू है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। एक थर्ड चार्ज है मेरे पास माइनस क्यू, इसका मास m है और इसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है कि अगर हम इस चार्ज को मूव करेंगे तो वो चार्ज किस टाइम पीरियड के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। और जो माइनस क्यू है वो y डिस्प्लेसमेंट पे रखा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्जन की फ़ोर्स होती है और दो ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्टिव। तो इस चार्ज को ये पॉजिटिव क्यू भी और ये पॉजिटिव क्यू दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं माइनस क्यू और कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज के दरमियान। जो अब पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, जो कि है ये। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गई है। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं आर को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को जब हमने अप्लाई किया है तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू डी बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब डी बाई टू का स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो मिड पॉइंट पे जो इसका आएगा वो डी बाई टू है और यहाँ ये मिड पॉइंट ओरिजिन से लेके इस चार्ज तक का जो फासला है वो वाई है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आर स्क्वेयर, आर ये आ गया, आर स्क्वेयर इक्वल होगा डी बाई टू का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो इसी तरह जब मैंने आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लिया है तो यहाँ आगा डी बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब मैं कूलम्स लॉ को अप्लाई करूँगा फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो फोर्स बिटवीन पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू इज़, तो इसीलिए मैंने कूलम्स लॉ को अप्लाई किया है। यहाँ मेरे पास जो थर्ड चार्ज क्यू है वो है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस माइनस चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इस तरफ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऊपर की तरफ भी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोर्स मेरे पास नेट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसी तरह जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। तो सिमेट्रिकली अगर हम देखें तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस सेम हैं, इन दोनों पे जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड चार्जेस की वो सेम है, तो ये दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दोनों को। तो सिमेट्रिकली जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स मेरे पास आ जाएंगे एफ साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास वाई है और हाइपोटेनस आर है। तो इक्वेशन नंबर 3 में जो मेरे पास एफ़ की वैल्यू है जो कि यहाँ मैंने लिख दी है वो भी, और साइन थीटा की वैल्यू, इन दोनों को पुट करेंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू आर स्क्वेयर और साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू है वाई बाई आर। तो इनको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा आर की क्यूब और वाई को मैंने अलहदा से लिख दिया है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब ये जो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है ये कोई एक चार्ज, मतलब कि ये एक पॉजिटिव चार्ज के लिए है,
क्योंकि इस इक्वेशन में मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इस इक्वेशन को मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा दो चार्जेस के लिए। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयर आर टू आइडेंटिकल चार्जेस। तो देयरफॉर जो नेट वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो होंगे 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब और वाई। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरे पास मैंने वो लिख दिए। तो यहाँ मेरे पास आंसर आएगा 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब वाई। और यहाँ मैं नेगेटिव साइन पुट कर देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो नेट हमारे पास फ़ोर्स है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ हो रही होती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये जो चार्ज है ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ होगा तो इस तरफ, अगर ऊपर होगा तो ये फिर नीचे की तरफ। तो यहाँ नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि ये जो चार्ज है इस वक्त ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ जो मेरे पास नेट फ़ोर्स है इसमें मैंने इस 2 को यहाँ डिवाइड किया तो 2 1 2 2 2 4। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब वाई। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देता हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये y है ये निस्बतन छोटा है d से। अगर ये y बहुत ही छोटा हो और d उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा फासले पे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो y है वो लेस देन d है। आप कर लें कि वो नियरली इक्वल टू 0 है d के मुकाबले में। तो मेरे पास जो r की वैल्यू आएगी, तो यहाँ मैं y को 0 पुट करूँ तो मेरे पास r आ जाएगा d/2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट गया तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाती है d/2। अब इस r की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 7 में पुट करना है, तो इसलिए इस r का मैंने क्यूब भी लेना है, तो वो ले लेते हैं। r का जब क्यूब लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा d का क्यूब बाई 8। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 में पुट किया तो मेरे पास आ गया d का क्यूब बाई 8। और ये 8 क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा -8 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d की क्यूब y। और ये 2 1 2 2 4 8। तो यहाँ मैं लिखूँगा जो मेरी नेट फोर्स है वो है -4 पाई एप्सिलॉन नॉट d की क्यूब y। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया है। ये मेरे पास नेट फोर्स है। क्योंकि ये सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो यहाँ मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो फोर्स का फार्मूला है वो लिख लेता हूँ, F इज़ इक्वल टू -k और y। अब यहाँ अगर मैं इक्वेशन नंबर 8 और 9 को कंपेयर करूँ, मैं देख सकता हूँ कि ये दो फोर्सेस भी एक दूसरे के बराबर हैं और ये जो y है ये दोनों सेम है। और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये भी इग्नोर कर दें। और यहाँ एक वैल्यू है और यहाँ k है, तो यहाँ मैं k को इक्वल रख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन d की क्यूब के। तो यहाँ मैंने k को इक्वल रख लिया है। अब मेरे पास k की वैल्यू आ गई है। क्योंकि मैंने टाइम पीरियड को फाइंड करना है तो टाइम पीरियड के लिए मेरे पास फार्मूला होगा 2 पाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे k की वैल्यू चाहिए थी। अब k की वैल्यू मेरे पास है तो ओमेगा का फार्मूला है k/m²रूट। तो यहाँ मैं k की वैल्यू को पुट करूँगा जो कि है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d की क्यूब डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ जो m है इसके नीचे भी 1 है। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और m नीचे रहेगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, आप इस तरह देख सकते हैं कि ऊपर आके 1 मल्टीप्लाई हो गया है और नीचे m जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m d की क्यूब। अब मेरे पास ओमेगा की वैल्यू भी आ गई है। अब मेरे पास टाइम पीरियड के लिए जो फार्मूला है वो है 2 पाई ओमेगा। तो इसमें अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m d की क्यूब। अब इस वैल्यू को मैं फिर से रिवर्स करूँगा तो ये क्या होगा 2 पाई, ये जो नीचे टर्म है ये ऊपर चली जाएगी तो पाई एप्सिलॉन नॉट m d की क्यूब 4 और इनका स्क्वायर रूट। अब यहाँ मैंने एक स्टेप किया है कि इस जो वैल्यू को है ये मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया हूँ। तो यहाँ जो 2 पाई है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 पाई इज़ इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अगर मैं देखूँ तो ये स्क्वायर रूट इससे कटेगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसका मैं स्क्वायर अंदर खोलूँ तो ये बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। तो यही जो 4 पाई का स्क्वायर है इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूँ इनके साथ। तो यहाँ मैंने इस 2 पाई को इसके स्क्वायर रूट के अंदर लेके गया हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया है 4, ये वाला 4 ये आ गया और पाई का स्क्वायर, ये पाई का स्क्वायर और ये पाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए, पाई का क्यूब हो गए, एप्सिलॉन नॉट m d की क्यूब। और नीचे आ गया 4 q और q। ये 4 4 से कट गया तो मेरे पास बच गया
पाई का क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी की क्यूब और नीचे बचेगा क्यू और क्यू। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट को 1/2 करके। तो यही मैंने फाइंड करना था कि इसका पीरियड क्या होगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो प्रूव करना है वो आंसर होना चाहिए पाई का क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी की क्यूब। तो ये डी की क्यूब और नीचे होना चाहिए क्यू एंड क्यू और यहाँ 1/2 होना चाहिए। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, इसका जो टाइम पीरियड है वो यही है। अब फिर से मैं थोड़ा सा इस सिस्टम को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज को हम कुछ फासले पे रख देते हैं। ये क्योंकि दोनों चार्जेस इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं इसकी वजह से ये जो चार्ज है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। लाइक ये ऊपर की तरफ हमेशा अपनी जो ओरिजिन है इसकी तरफ मूव करेगा। इस वक्त ये चार्ज इस तरफ है तो इस पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इसी तरह इस पॉइंट पे क्योंकि इनर्शिया की वजह से चार्ज रुकेगा नहीं तो ये कुछ फासला तय कर लेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये दोनों चार्जेस है इसे अट्रैक्ट करेंगे इसकी ओरिजिन की तरफ, तो ऊपर से फिर नीचे की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह ये जो चार्ज है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इस सिस्टम में मैंने टाइम पीरियड फाइंड करना था कि ये जो चार्ज है इसका टाइम पीरियड क्या है, तो वो मैंने फाइंड कर लिया है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो AF अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो टॉपिक कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।